ये स्टूडेंट्स ये है कि इनकी जो मिस्टेक है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जीम का साथ जो है ना, ये तिरछा कट करके नहीं बनाती, जैसे नोक के साथ, सिर्फ नोक के साथ ये बनाती हैं। नोक के साथ नहीं बनाना होता बल्कि आधा कट इस्तेमाल करना होता है। अभी मैं यहाँ पे लिख कर दिखाऊंगा और फिर इसमें आपको मिस्टेक बताऊंगा कि ये क्या हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, अब देखें कि अगर आपने इसको ज़्यादा नफीस तरीके से अगर आपने लिखना है, आधे कद का इस्तेमाल करना है, या शुरू में सीखने के दौरान आप इस कद को चौड़ा कर लेंगे। चौड़ा कैसे करना है आपने, ये देखिएगा कि इसको मैं फोकस करता हूँ। ये देखें, ये मैंने फोकस किया और इसको प्लास की मदद से इसको हमने चौड़ा कर लेना है। ठीक है, ऐसे रखा मैंने, ये देखें, ये मैंने पकड़ लिया है, ये देखें इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, इसको दबाना है, दोनों हाथों से मैंने इसको यूं दबा लिया है। अब ये देखें आगे से ये चौड़ा हो गया है। ठीक है ना, ये मैंने चौड़ा कर लिया है। अब इसकी मदद से जो है ना हम लिखेंगे इसको, जीन को। अब ज़रा इसको मैंने ज़्यादा जूम इसलिए किया है कि स्टूडेंट को समझ लग जाए। ये पहले थोड़ा सा अलग से लिख के चेक कर लेता हूँ इसका कट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। अब देखें कि इसको लिखना कैसे है, आधा कट किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ऐसे रखा हुआ ना मैंने, तो ये क्या होगा कि ये पूरा कट इस्तेमाल हो रहा है, पूरा कट ये लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि ये नीचे वाली नोक उठ जाएगी और ऊपर वाली नोक उसका इस्तेमाल करना है, और आधा कट इस्तेमाल करना है हमने इस तरीके से। ये देखें, ऐसे जाके यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, ये आधा कट इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पूरा कट इस्तेमाल कैसे होगा, इस तरीके से। और अगर खाली नोक इस्तेमाल करनी है जैसे स्टूडेंट कर रही हैं, तो ये नोक इस तरह इस्तेमाल होगी। तो खाली नोक का इस्तेमाल नहीं करना, हमने आधे कट का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। ये देखिएगा, ये देखें, इस तरह इस्तेमाल करना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुदा लिखना है, तो इस तरह एक तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कत का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, दूसरा ये कत ज़रा नरम हो जाता है, नरम होने की वजह से फिर ये कि आधा कत इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जितनी भी इनकी मिस्टेक्स हैं ये देखें, ये खूब लिखा है, इसमें भी यही मिस्टेक है। ये जल्दी लिखा है, यही नोक का इस्तेमाल कर रही है। ये देखें चुटकियों, ये देखें छुरी, ये चारपाई, इसी तरह जैसे, फिर देखें जाए, जगह, ये सारे अल्फाज में यही मिस्टेक आ रही है। यानी कि अभी सिर्फ हम फोकस किसको कर रहे हैं, जीम का जो सर है। ठीक है, जीम के सर को जो है हमने फोकस करना है। अभी देखें लिखा हुआ चटाई, तो चटाई को हम कैसे लिखेंगे, इधर करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चटाई। ये देखें, इसके अंदर से हमने ये छोटी सी मत बनानी है आधे कत से, यहाँ पे पूरा कत रख के, तो आपने ये साथ ही घुमा के कत को सीधा करके फिर ऊपर जाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरह काम करना आसान हो जाएगा। चटाई में लिखता हूँ, ऊपर वाला हिस्सा ये नोक की मदद से बनाना है, और ये देखें ये पूरे कत से बिल्कुल सीधा अलिफ, और उसके बाद ये छोटी सी दाल आधे कत से बनानी होती है। ये देखिए, यहाँ पे कत को सीधा कर लेना है पीछे की तरफ, यहाँ से स्टार्टर बनाया और यहाँ से गोलाई कर दी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये नो की मदद से हमने हमजा को बनाना है, तो चटाई को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज़ लिखा हुआ है खैरियत। खैरियत को देखें, देखें आधा कत इस्तेमाल करना आसान है। खैरियत, ये जो हमने बनाना है इसका, ये का शोशा, तो ये हमने छोटी सी मत बनानी है, फिर यहाँ पे हमने बे को या ते को लगा देना है, इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके नुक्ते आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये मैंने खैरियत लिख दिया। अब इसी तरह एक और लफ्ज़ है, यहाँ पे हम लिखते हैं
देखें ये लिखा हुआ है जोश, जोश को लिखूंगा मैं इस तरीके से, जोश। यहाँ पे छोटी सी मद और इसको आपने लंबा करना है, और यहाँ पे छोटा सा अलिफ, उसके बाद फिर ये गुलाई गहराई दे के फिर आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये चांद नुमा शक्ल बनेगी, ठीक है। जोश, ये जीमा जो इस तरीके से लिखेंगे, और ये तकरीबन खे की जो है ना सारी की सारी जीम जीम की फैमिली जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है।